गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ ये वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है आपका एनटीए का जो न्यू नोटिफिकेशन है जिपमेट का। जिपमेट एक एंट्रेंस टेस्ट है जो मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार के आसपास रहते हैं, क्योंकि ये बोध गया यूनिवर्सिटी करवाता है, और जो जेएंडके यानी जम्मू यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं। तो वैसे तो ये जो कोर्स है ये बहुत दूर से लोग करने आते हैं और एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसके बाद एडमिशन लेने मिलता है और बहुत ही ब्राइट चांसेस हो जाते हैं। ये सारी डिस्कशन मैं अपने उस वीडियो में कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। फिलहाल आज का जो ये एग्जाम ये जो वीडियो है ये मेनली किस चीज के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, कि पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इस एग्जामिनेशन को तैयार करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन का। पूरा क्वेश्चन पेपर में अलग अलग पैटर्न है, रीजनिंग का अलग पैटर्न है, डीआई का अलग पैटर्न है। रीजनिंग में आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डीआई आपका पूरा जो पाई चार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, वो सारा कंप्लीट करता है। तो मैं फिलहाल आज इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रिक्स करवाने वाली हूँ, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो डीआई का आज का वीडियो जिपमेट को जो तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन यदि आप डीआई करना चाहते हैं और बाकी सारे पेपर्स में भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ सीनू ठाकुर और स्वागत है आप सबका। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके करियर से जुड़े हर उस इम्पॉर्टेंट पहलू को आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो कि बहुत ही मतलब ये नहीं कहूँगी कि टफ होता है, लेकिन उसके बारे में मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला कोई चाहिए। बहुत सारी बातें करने वाला नहीं चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, क्योंकि टाइप लाइफ में थोड़े से कम रहते हैं, जल्दी जल्दी प्रिपेयर करने हैं, जल्दी जल्दी एग्जाम क्रैक करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का ये भी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक ये डीआई टेबल लेके आई हूँ। 120 में से मार्क्स है सभी स्टूडेंट्स के, और उसी के बेस पर आगे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछता है उस पर। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड मोर देन 65% ओवरऑल मार्क्स इन ऑल दी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप लोग एक बात नोटिस करो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये टेबल वाला जो पेपर है, अब इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि फटाफट से हो जाए, क्योंकि मेथड तो आप सब जानते हो कि मैडम मेथड हमें पता है कैसे करना है। तो मैं क्या स्पेशल बताऊंगी, मैं स्पेशल बताऊंगी कि जल्दी से जल्दी इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व। यहाँ पर पूछा गया है कि 65% टोटल जो मार्क्स आए किन किन स्टूडेंट्स के आए। तो ये तभी निकल पाएगा अगर मैं इन सारे स्टूडेंट्स को टोटल करती हूँ, है ना, इनका मार्क्स टोटल करती हूँ। यानी 8 का टोटल करने बैठूं मैं, 90 + 85 + 80, ओहो, ऐसे करते करते मेरा सारा समय तो इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। तो फिर आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि मैं देखूं कि कौन सा नंबर आसपास है और मैं एक जैसा बैलेंस कर दूं, क्योंकि सम करना आसान तब होता है जब एक जैसे नंबर्स होते हैं। सपोज अब यहाँ 85 है, यहाँ 80 है, तो मैं यहाँ से अगर 5 मार्क्स कम कर दूं और मैं 5 मार्क्स यहाँ दे दूं, तो ये 80 हो जाता है ना। बिल्कुल। अगर यहाँ पर 90 है, अगर मैं इसको भी 70 कर दूं या इसको 80 कर दूं और 10 मार्क्स इसको दे दूं, तो ये 18 हो जाता है। ठीक है, यहाँ में 5 मार्क्स हैं, तो थोड़े टाइम के लिए मैं 5 ऐड कर देती हूँ और जब टोटल होगा तो उसमें से 5 में माइनस करती हूँ, तो मेरा 80 हो जाता है। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 जो मेरे एग्जाम है उसमें मेरे 80 मार्क्स अगर है तो कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 480 मार्क्स हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई करो 8 से, आप 48 हो जाएंगे। अब इसमें से मुझे पता है कि मुझे 5 हटाने हैं, यानी कि मेरे पास टोटल कितने हो गए, 475। आता है, आता है ना। अब इसी तरह से देखो नीचे 85 80 85 70 65 ये सब नंबर है, मैं 5 दे देती हूँ इसको और ये भी 5 दे देता है इसको, तो इन सब के पास होगा 80, इसके पास भी हो गया 80 और इसके पास भी हो गया 80। ठीक है, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 80 है, तो यदि मैं इसमें 15 ऐड कर दूं, अगर मैं इसे 15 ऐड कर दूं तो ये भी हो जाएगा 80। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में 15 कर देती हूँ, तो जब मैं टोटल करूंगी तो मेरे पास 480 आएगा और उसमें से मैं माइनस कर दूंगी 50,
तो मेरे पास कितनी जल्दी नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो मेरे पास कितना आया, 455 आ गया। चलो फटाफट से इसे सेव कर लेते हैं और 15 हटा देते हैं। ये मेथड आसान है। अगर ये मेथड आसान है तो बाकी सारे नंबर्स आप फटाफट से जल्दी से पाउस करके टोटल करके यहाँ टेबल पे लिखो कि कितने हो जाएंगे टोटल। फटाफट से आंसर निकालो। बस इतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने टाइम यहाँ पर स्क्रीन पे लिया है। तो 475 इसके मार्क्स हुए, 465 इसके मार्क्स हुए क्योंकि मैंने 15 जो है माइनस कर दिया था। ठीक है, 15 जैसे ही मैंने माइनस किया तो मेरे पास 465 आया। ओके, और उसके बाद 483 मेरे हो गए यहाँ पर, 395 हुए यहाँ, 401 हुए यहाँ और 404 हो जाएंगे यहाँ। ये सारे टोटल करके मैंने यहाँ पर देख ली। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई उतना बताओ 65% से ज्यादा किसके पास है। तो इन सब के मार्क्स को टोटल किया तो 120 और 6। ठीक है, ओके 720 हो गए टोटल मार्क्स। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम ये तो बहुत आसान है, मैं एक को ऊपर लिखती हूँ, नीचे 720 करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ 100, ऐसे मैं सारे स्टूडेंट्स का करती हूँ और मेरा पेपर हो जाएगा खत्म। समझे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो इसका भी कोई इजी ट्रिक है? बिल्कुल, इसका भी एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है। क्या ट्रिक है कि कोई भी नंबर है, अब जैसे यहाँ 720 है तो ये अपने आप में परिपूर्ण 100% मार्क्स है, यह 100% नंबर है। यदि कोई मुझसे कहे कि इसका 10% कितना होगा तो मैं कहूंगी इसका 10% होगा 72। अगर कोई मुझसे कहे कि इसका 1% कितना होगा तो मैं कहूंगी 1% होगा 7.2। ठीक है, अब अगर इसके बराबर में 475 लिखा हुआ है तो क्या ये कितना परसेंट हो सकता है? यानी कि अगर इसका 60% यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं 50%, तो 100 का 50% कितना हुआ, और सॉरी 720 का, चलिए यहाँ करके देख लेते हैं। 720 का 50% कितना हुआ, 360। ठीक है, 360 हो गया 50%। ठीक है, 10% अगर मैं और ऐड कर देती हूँ, ठीक है 72 था तो मेरे पास हो जाएगा 432, 60% हो गया। और मेरे से कहा गया है कि और मुझे ऐड करना है क्योंकि यहाँ देखिए 75 है, कुछ मार्क्स कम है, तो मैं लगभग 5% और ऐड करती हूँ। तो यहाँ मेरे पास 1% अगर 7.2 है तो 5% कितना हो जाएगा अगर मैंने इसे टोटल किया तो। मुझे यहाँ पर एक्यूरेट नंबर नहीं चाहिए, मैं उसके अप्रॉक्स पे पहुंचूंगी तो मेरा आंसर निकल आएंगे। अब यहाँ पे 5%, 7.2 का 5% लगभग मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर 35 पॉइंट समथिंग भी है या 36 भी है, 36 लेके चलते हैं, तो यहाँ पर 864, ये देखिए यहाँ पर आया था आपके पास 475, यानी कि यहाँ पर ये 65 से तो ज्यादा ही है, 65.5 से ऊपर है ही। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल एक लमसम लेकर चल रही हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्यूरेट अगर मार्क्स भी मतलब गणित कभी नहीं किया आपने, तो भी आप ये प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला मेथड यहाँ पे बता रही हूँ और इसको बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। अब जब आपको ये मेथड, अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ जाएगा, इसको आप दोबारा देख सकते हो कि मैंने कैसे किया है। चलिए दूसरे वाले यानी 465 को करके देख लेते हैं। एक तो मेरा निकल आया ना कि 65 है। ठीक है, अब दूसरा करके देख लेते हैं। यहाँ तक तो सेम रहेगा कि 720 का ये था, और मैं 50% का भी लिख लेती हूँ क्योंकि जो भी हो रहा है 50% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 50% मेरा कितना है, मेरा 50% है 360। ठीक है, यहाँ है 465, तो जब हम प्रीवियस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमने देखा था कि 60% के बाद, ठीक है 60% मेरा कितना था 360, 360 अगर 50% था
उसमें 10% ऐड किया था, यानी 72 अगर मैंने ऐड किया था तो मेरा था 432। ठीक है, 432। अब यहाँ पर और मुझे अगर मैं 35 यानी कि पहले अगर मैंने 5% ऐड किया था तो ये वाला नंबर आ रहा था, तो मैं 4% ऐड करके देखती हूँ। अगर मैं 4% ऐड करके देखूंगी तो मेरा लगभग जो परसेंटेज आएगा वो 64.5% के लगभग आएगा। 64.5 के लगभग आएगा। अब यहाँ से मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करता, दो नंबर्स मैंने कैलकुलेट किए और उसके ही बेसिस पे बाकी का मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे कि ये तो कंफर्म 65 से ज्यादा है, 483 तो होगा ही होगा 65% से ज्यादा। बचे 395, 401 और 404, तो ये तीनों तो नहीं हो सकते। तो कितने बचे? मेरा ए और सी जो है ये है मेरे 65% से ज्यादा, और बस मुझे इतना ही तो सॉल्व करना था। हो गया सॉल्व। समझ में आया क्वेश्चन? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है ना? कोई परेशानी कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एबीसी रिस्पेक्टिवली। अभी तो हम लोगों ने सारे परसेंटेज निकाली है, तो हमसे पूछा है ओवरऑल परसेंटेज की, तो टोटल परसेंटेज पूछ लिया गया है। ये कैसे सॉल्व करेंगे? हमने अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने ए बी सी यानी कि हमने परसेंटेज निकाले थे, है ना। आपने बी का परसेंटेज निकाल दिया था, बी का लगभग 64.5 समथिंग आ रहा था। हमने सी का भी परसेंटेज निकाला था कि सी हमारा अबव था, 65 से अबव था। ठीक है, तो हम इसका एक्यूरेट एक बार और निकाल के देख लेते हैं कितना पड़ रहा था। 60, 80, 83, 82, 78, इन सबको मैंने टोटल किया। मेरा टोटल कितना आया? देखिए मेरे को जितना टाइम लगता है ये सारी प्रैक्टिस से ही लगा है। ठीक है, मैं भी बहुत अच्छी नहीं थी मैथ्स। तो 483 आया, तो 20%, 60 आया आपका 45, 435 प्लस 67% के लगभग ये आया है, 67% के लगभग। तो ये मेरा एबीसी का ही तो पूछा है इन्होंने कि एबीसी की रिस्पेक्टिवली कितनी है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ए का है मेरा 65, 64 एंड 67। 65, 65 यहाँ है, 64 नहीं है, सी का 67 है। यहाँ पर हो सकता है ये पोर्शन में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, इस पोर्शन में ही गड़बड़ हो सकती है, बट ये बहुत सही क्वेश्चन है और ये बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो। जैसे अभी आपने देखा इजी मेंस में 12 क्वेश्चंस ड्रॉप हो गए हैं, तो इस तरह की क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, बट आंसर होना चाहिए जहाँ पर आपका ए दिया जाएगा 65.5%, 64 के लगभग आपको बी मिलेगा। ठीक है, और सी आपका 67 पॉइंट समथिंग परसेंट तक हो सकता है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 64 लगभग होना चाहिए था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।